करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन में बहुत प्यार था। करवा चौथ के दिन सेठानी में सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला, तो बहन बोली, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन, चांद उग गया है, अर्घ देकर खाना खा लो। बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी, चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी, ये चांद तो आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को उगेगा। बहन भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। भोजन का पहला कौर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसमें कंकर आ गया, तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, बहू को जल्दी भेजो। माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों बार ही सफेद कपड़े हाथ में आए। लड़की सफेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना होने लगी। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध देना। रास्ते में बहुत लोगों ने आशीष दिए, पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि पल्ले में जेठू थी। जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह आशीष सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में पति को मृत अवस्था में पाया। उसने पति को ले जाने नहीं दिया, वो अपने मृत पति को लेकर रहने लगी और पति की सेवा करती रही। सासू बचा हुआ ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ ये कहकर भिजवाती कि जा मुर्दा सेवनी को खाना दिया। कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं, वैशाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। वैशाखी चौथ पर उसने फिर प्रार्थना की तो माँ ने कहा, भादुड़ी चौथ माता तुम्हारा सुहाग तुम्हें देगी। भादुड़ी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ ये हो रहा है, उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में उससे कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझ थी, इसलिए मुझसे भूल हुई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। आप जग की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। मेरी बिगड़ी बनाओ माँ, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने खुश होकर उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। उसका पति उठा और बोला, मुझे तो बहुत नींद आई। तब उसने अपने पति को बताया कि वो 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटाया है। पति ने कहा, हमें चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन कर चूरमा बनाया। दोनों खा पीकर चौपड़ खेलने लगे। नौकरानी खाना लेकर आई तो ये देखकर तुरंत जाकर उसकी सासू को बताया। सासू ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई। बहू से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बहू ने साहू के पैर छुए और बताया कि ये चौथ माता का आशीर्वाद है। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। सभी स्त्रियों ने पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का व्रत करने का निश्चय किया। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो, मंगल करनी दुख हरणी चौथ माता की जय।